नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो कैसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को अपने हाथों से बिल्कुल सही भर सकते हैं। दोस्तों, कुछ ही मिनटों का वीडियो होगा, बस आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दूँगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है ईज़िली अपने हाथों से। बस साथियों, इसके लिए आपके पास में एक ब्लैक पेन होना चाहिए और जो भी आप फिलअप करेंगे वो ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में भरेंगे। साथियों, ये फॉर्म जो है वो आपको अपने बैंक के ब्रांच के अंदर मिल जाएगा। ब्रांच से आपको फॉर्म लेकर के आ जाना है और इस फॉर्म को भर देना है। इसके साथ में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई आइडेंटिटी कार्ड होगा दोस्तों, ये आपको दे देना होगा। फिर आपका अकाउंट जो है वो 24 घंटे के भीतर खोल दिया जाता है। चलिए अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे इस फॉर्म को भरना है। दोस्तों, ये फॉर्म आपको एक साइड हिंदी में मिलेगा, एक साइड आपको इंग्लिश में मिलेगा। मैं आपको इंग्लिश वाला भरना सिखा देता हूँ, आपको हिंदी में छोड़ देना है। तो देखिए, कुछ इस तरह से आपका फॉर्म होगा। इसमें सबसे पहले साथियों यहाँ पे आपको अपना ब्रांच का नाम डाल देना है। देख पा रहे होंगे ब्रांच लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम डाल दें। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, डेट यहाँ पे आपको डाल देनी है, ठीक है। कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, CKYC आईडी, ये सब आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ब्लैंक्स दिया गया है, खाली स्थान है। तो दोस्तों, यहाँ पे कितना रुपए दे करके आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं वो लिख दें। यहाँ पे यदि आप 1000 रुपया दे करके अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 1000 रुपीज़ लिख दें, ठीक है। उसके बाद आपका टाइप ऑफ अकाउंट पूछा जा रहा है, तो आपका अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग है, करेंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट है। तो हमारा अकाउंट दोस्तों सेविंग अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फुल नेम टाइटल पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। यहाँ पे मिस्टर डाल देना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है। जैसे कि आपका नाम राजेश है तो यहाँ पे RAJESH राजेश। उसके बाद सर नेम में यहाँ पे कुमार डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यदि आप अपना अकाउंट को ज्वाइंट खुलवाना चाहते हैं तो सेकेंड व्यक्ति का नाम यहाँ पे भी मिस्टर, सेकेंड व्यक्ति का नाम, सेकेंड व्यक्ति का सर नेम, ठीक है। यदि आपका अकाउंट 3 लोगों का एक साथ होगा तो फिर तीसरे व्यक्ति का यहाँ पे नाम होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे मेडन नेम पूछा जा रहा है, मतलब यदि इन केस ऑफ फीमेल एप्लीकेंट, यदि महिला एप्लीकेंट है तो उनको यहाँ पे मिसेस लिखना होगा, फर्स्ट नेम और यहाँ पे सर नेम डालना होगा, ठीक है। यदि पुरुष एप्लीकेंट है तो इस वाले बॉक्स को भरना है और पुरुष एप्लीकेंट को इस वाले बॉक्स को कुछ भी नहीं करना है, खाली छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साथियों आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000 है तो 01/01/2000, ठीक है। 2 और 3 0, ठीक है, यानी कि DDMMYY करके आपको भर देना है। उसके बाद पैन नंबर, यदि आपके पास में पैन नंबर है तो इस वाले देखिए, ये फर्स्ट नंबर है, ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो आपको फर्स्ट नंबर में ही सारा कुछ भरना है। यहाँ पे मैं सिंगल व्यक्ति का बता रहा हूँ तो केवल फर्स्ट वाले बॉक्स में भरना है। यदि आप ज्वाइंट होंगे तो दूसरे नंबर पे आपको भर देना होगा, ठीक है। तो सिंगल वाले बॉक्स में आपको भरते जाना है। कस्टमर आईडी आपको छोड़ देनी है। यहाँ पे आगे है मैरिटल स्टेटस, यदि आपका विवाह हो चुका है तो यहाँ पे मैरिड लिखिएगा, यदि नहीं हुआ है तो अनमैरिड, UNMARRIED, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको इंडियन लिख देना है। ऑक्यूपेशन में यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिख दें, या फिर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर लिख दें। उसके बाद यहाँ पे आपको पिताजी का नाम, यहाँ माँ का नाम और यहाँ पे रिलेशनशिप विथ फर्स्ट एप्लीकेंट, मतलब इनके साथ में क्या संबंध है, तो ये आपके क्या हैं, पिताजी, तो ठीक है। यहाँ पे भी आपको फादर कर देनी है। उसके बाद दोस्तों, यदि यहाँ पे एप्लीकेंट माइनर है यानी कि जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है तो ऐसी स्थिति में इनको लिखा हुआ है अटैच प्रूफ ऑफ माइनर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे उनको नेम ऑफ गार्जियन लिखना होगा, यहाँ पे उनको पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। यदि एप्लीकेंट माइनर है यानी 18 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक, तो इसमें आपको फ़िलहाल खाली छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सा फैसिलिटीज़ को आप लेना चाहते हैं, जैसे चेकबुक लेना चाहते हैं तो चेकबुक्स में टिक कर दीजिएगा। उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट चाहते हैं तो इस वाले चेक बॉक्स में
पासबुक चाहते हैं इस वाले चेक बॉक्स में, मतलब जो जो आपको चाहिए यहाँ पे फैसिलिटीज़, क्रेडिट कार्ड, डिलीवरी ऑफ ब्रांच, डेबिट कार्ड, वो सारे चेक बॉक्स के अंदर आपको केवल टिक कर देना है। जिस तरह से यहाँ पे टिक का निशान बना हुआ है दोस्तों, उसी तरह से आपको टिक कर देनी है। उसके बाद ये हिंदी वाला है, इसको आप खाली छोड़ दें। उसके बाद जो इंग्लिश में होगा दोस्तों, उसमें आपको फिलअप कर देना है। देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लिख दे। देखिए टाइप लिखा हुआ है, फर्स्ट एप्लीकेंट लिखा हुआ है, सेकंड एप्लीकेंट, थर्ड एप्लीकेंट। मैंने आपको पहले भी बताया है, यदि ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो दूसरा व्यक्ति है उनका यहाँ पे नाम डिटेल, तीसरा व्यक्ति है उनको यहाँ पे नाम और डिटेल। तो यहाँ पे मैं सिंगल अकाउंट खुलवा रहा हूँ तो पहले व्यक्ति का ही नाम और डिटेल डालूंगा। देखिए टाइप लिखा हुआ है दोस्तों और यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट लिखा हुआ है। तो यदि आप पैन कार्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पे PAN लिख दीजिएगा, पैन कार्ड। वहीं यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा पैन कार्ड का। यदि आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड लिख दीजिएगा और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ इश्यूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू, ये सब खाली स्थान छोड़ देना है। केवल 2 बॉक्स भरनी है, टाइप में आधार कार्ड और यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। बाकी ये सब आपको खाली छोड़ देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है, तो फर्स्ट एप्लीकेंट में ही आपको यहाँ पे विलेज का नाम, यहाँ पे आपको स्ट्रीट रोड लोकेलिटी लिखा है तो छोड़ दें। यहाँ पे ज़िला का नाम, यहाँ अपना राज्य, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद ये पूरा फर्स्ट एप्लीकेंट में भर दे। सेकंड खाली छोड़ देना है, थर्ड भी खाली छोड़ देना है, क्योंकि दोस्तों हम लोग सिंगल अकाउंट खोल रहे हैं साथियों। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस लिखा हुआ है, यानी पत्राचार का पता। तो यदि आपका यहाँ वाला एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम ही है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, केवल DO लिख देना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? DO। ऐसे आपको DO लिख देना है, यानी कि दोनों का दोनों सेम ही होगा। ठीक है, यहाँ पे साथियों लिखा हुआ है, आर यू टैक्स रेसिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री अदर देन इंडिया। मतलब भारत के अलावा कहीं और टैक्स पे करते हैं? यदि करते हैं तो यस वाले चेक बॉक्स में टिक कर दें, अन्यथा नहीं वाले चेक बॉक्स में टिक कर दें। यहाँ पे आधार कार्ड लिखा है दोस्तों, इसको आपको खाली छोड़ देना है। आपको फिर से हिंदी वाला छोड़ देना है, इंग्लिश वाला में आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको सीधी जो है वो नीचे आ जानी है और नीचे आने के क्रम में यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट 1 लिखा है तो यहाँ पे सिग्नेचर कर दें। और फिर साथियों यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इंग्लिश में। देखिए डिक्लेरेशन दिया हुआ है, डिक्लेरेशन प्लीज़ मार्क इन एप्रोप्रिएट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला वाला बॉक्स में आपको टिक कर देना है। पहला वाला बॉक्स का मतलब है आई एंड वी डिक्लेयर दैट आई हैव डू नॉट एंजॉय एनी क्रेडिट फैसिलिटीज़ विद अदर बैंक्स। मतलब किसी भी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड हमारे पास में नहीं है, इस वजह से आपको पहले वाले चेक बॉक्स में टिक कर देना है। यदि आपके पास में दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ऐसी स्थिति में आपको दूसरा वाला चेक बॉक्स में टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति आपको बैंक ऑफ इंडिया का जिसका अकाउंट 6 महीना से पहले बना हुआ है, वो आपको यहाँ अकाउंट खोलने के लिए बोले हैं तो उनका अकाउंट का सारा डिटेल यहाँ पे डालना होगा। यदि आप अपने मनमर्जी से खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसको खाली स्थान छोड़ देनी है। उसके बाद सीधा यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको नेम लिखा हुआ है तो नेम डाल दें यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो डाल देना है। ठीक है, उसके बाद साथियों ये आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आपके पास में पैन नंबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको फॉर्म नंबर 60 और 61 भरना पड़ेगा। देखिए 60 और 61 में कुछ नहीं होता है दोस्तों, बस आपको पैन काहे नहीं है ये रीज़न आपको देना पड़ेगा। तो देखिए रीज़न में, रीज़न फॉर नॉट हैविंग पैन नंबर, आपके पास पैन नंबर क्यों नहीं है तो यहाँ पे केवल लिख दीजिएगा NA का मतलब होता है नॉट अप्लाइड, मतलब अभी तक आपने पैन कार्ड अप्लाई नहीं किया है। यदि आपने वहाँ पे पैन नंबर डाला है तो इस वाले फॉर्म को भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और पैन नंबर नहीं डाला है तो ऐसी स्थिति में आपको इसको भरना अनिवार्य हो जाता है। तो दोस्तों काफ़ी ये आसान है भरना। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।